हरियाणा के करनाल में प्रदर्शनकारी किसानों पर लाठीचार्ज के बाद जमकर हंगामा हुआ है। इसमें कई किसान बुरी तरह घायल हुए। किसानों ने दिल्ली अमृतसर हाईवे समेत कई सड़कों को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि अब किसान हाईवे से हट गए हैं, ट्रैफिक शुरू हो चुका है। ये किसान तब हाईवे से हटे जब पुलिस ने हिरासत में लिए गए 7 किसानों को छोड़ा। दरअसल कल दोपहर किसानों ने हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ के काफिले को काले झंडे दिखाए थे और प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और किसानों को हिरासत में लिया। इस दौरान वहां के एसडीएम आयुष सिन्हा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस वालों को किसानों का सिर फोड़ देने का फरमान सुना रहे हैं। जो भी हो यहां से इससे कोई भी नया बात इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूँ, सर छोड़ देता हूँ। हाँ, कहाँ नहीं है सर, मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लग पाता कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको बीच करके सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपके? ठीक है, कर लो। यहाँ पे यहाँ एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार, और अगर क्लियर ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? हालांकि अब वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम साहब सफाई देते दिख रहे हैं। जी, एज पर सीआरपीसी जो भी स्टेप्स लिए गए होंगे, एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोपोर्शनेट फोर्स का यूज किया होगा। जैसे मैंने बताया, स्टोन पेल्टिंग का इशू था। जब स्टोन आएगा और स्टोन होंगे और डैमेज होंगे तो कहीं पे उसका रिस्पांस प्रोपोर्शनेटली किया जाएगा। ऑल्दो वो ब्रीफिंग का पार्ट था प्रोपोर्शनेटली कि पहले वाटर कैनन ये वाला थिंग है, और बाकी मैं चेक करके फिर आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू। हमने अपने संवाददाता मोहम्मद गजाली से कुछ देर पहले बात की थी, आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल जैसे हालात बने हुए थे, उसकी कहीं ना कहीं जो शंका है वो सरकार को पहले से थी, क्योंकि पिछले 8-9 महीने से जब से किसान आंदोलन चल रहा है, किसानों ने कहा हुआ है कि कहीं भी भाजपा के अगर लीडर्स या जेजेपी के लीडर्स आएंगे गांव में तो उनका विरोध होगा। उसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की नेतृत्व करने के लिए करनाल पहुंचे हुए थे। वहां पे हल्ला हंगामा हुआ, एसडीएम का वीडियो भी वायरल हुआ। फिलहाल उन्होंने अपनी सफाई में भी कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि सीआरपीसी के ऑर्डर्स के हिसाब से बिल्कुल जो लास्ट रिसोर्ट होता है, वो लास्ट बैरिकेडिंग थी जहां पर वो खड़े थे, इसलिए ऐसे ऑर्डर्स दिए। बाकी उन्होंने कुछ और सफाई में नहीं कहा है। खैर, सरकार की तरफ से कोई ऐसा एक्शन भी उनके लिए या उनके खिलाफ कोई सरकार की तरफ से बयान भी नहीं आया है। लेकिन कल जो है दोबारा किसान इकट्ठे होकर करनाल में ही कुछ मीटिंग करने वाले हैं। ये जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है या जो एसडीएम की डिसमिसल की मांग कर रही है किसान यूनियन, तो और मामला इस फ्रंट पे गहराता है या नहीं। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि किसान अब यहाँ पर प्रोग्राम का विरोध और ज्यादा करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 महीने में मामला थोड़ा ठंडा हो गया था। आखिरी मामला हिसार में हुआ था जून के महीने में, वहां पर भी ऐसे ही कन्फ्रंटेशन के बाद किसानों पे एफआईआर हुई थी। उन्होंने वहां महापंचायत बोला, ये एफआईआर हटाए गए या किसान रिलीज किए गए। लेकिन पिछले 2-3 महीने में लग रहा था कि शायद मामला कुछ ठंडा हो रहा है। सरकार के नेता जो हैं या लीडर्स जो हैं वो भी भ्रमण कम कर रहे हैं और उनको विरोध भी नहीं झेलना पड़ेगा। लेकिन कल की जो कार्रवाई हुई है, लाठीचार्ज की कार्रवाई, वो कहीं ना कहीं फिर से आंदोलन, रोड रोकने वाला आंदोलन हो या किसानों के आंदोलन को और तेज ही करेगा, जो हरियाणा के नेताओं के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है या कानून व्यवस्था के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है।